शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया और ईडी की कार्रवाई को सही माना। कल फैसला सुनाते हुए अदालत ने कई अहम बातें कही जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाती हैं। पहला फैसला यह कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं और ईडी की कार्रवाई सही है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल के साजिश में शामिल होने का पता चलता है। तीसरा, केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। चौथा, कोर्ट के मुताबिक यह कहना गलत है कि चुनाव के वक्त जानबूझकर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। केजरीवाल के बर्ताव की वजह से ईडी के लिए गिरफ्तारी मजबूरी हो गई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दूर करने की जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की दलील पर कहा गया कि सीएम को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट की अगर माने तो जांच किसी भी सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती किसी के, और गिरफ्तारी का समय ईडी तय करती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत का सिर्फ एक काम है, वो है कानून लागू करना। दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद से अब केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, जहां पर वो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे और ईडी की कार्रवाई का फिर विरोध करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि ईडी के एकत्रित किए गए सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। इस्तीफा जूते की नोक पर लेकर चलने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अब इस्तीफा देंगे? जहां शराब घोटाले के आरोप में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश पर 11 दिन ईडी की रिमांड में रहे। कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में है। हाई कोर्ट ने अब केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट का साफ मानना है गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका न होने के दावे को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की तरफ से पेश सबूतों के मुताबिक तो अरविंद केजरीवाल अन्य लोगों के साथ साजिश रचने में शामिल थे। उन्होंने न केवल अपराध से उपार्जित आय का इंतजाम किया बल्कि रिश्वत लेने में भी उनका हाथ था। ईडी के सबूतों पर गौर करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल 2 रूपों में इस पूरी साजिश में शामिल थे। अव्वल तो व्यक्तिगत तौर पर शराब नीति बनाने में उनका हाथ था, और दूसरा रिश्वत लेने में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से वो इसमें शामिल रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या पद और गोपनीयता और संविधान की शपथ का लिहाज करते हुए इस्तीफा देंगे। अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। 1 दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। चुनाव के बीच सियासत की ढाल लेकर अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि आरोपी है वो, कोई दोषी अभी नहीं। दे सकते हैं हवाला नियम कायदे कानून का कि 2 साल से ऊपर की सजा पर पद छोड़ना होता है, और पूछ सकते हैं केजरीवाल कि फिर इस्तीफा क्यों दूं, लेकिन इतना पूछने पर जवाब देना होगा कि अगर कोर्ट के सख्त फैसले के बाद भी इस्तीफा नहीं देते तो दूसरों का इस्तीफा किस हक से आरोपों के नाम पर अरविंद केजरीवाल मांगते रहे। मोदी जी ने पैसे लिए थे, अगर पैसे नहीं लिए थे तो वो जांच से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी भी जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। प्रणब मुखर्जी साहब के ऊपर 2 आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं।
अगर जांच हुए बिना वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये बहुत गलत होगा। हम लोग मांग करते हैं कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी धर्मपत्नी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और हम ये भी मांग करते हैं कि इस तरह के कानून मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ आरोपों के आधार पर दूसरों का इस्तीफा, कुर्सी से विदाई चाहने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए उन्हीं की पार्टी जेल का जवाब वोट से 2 का कैंपेन जिस दिन चलाती, जिस दिन आम आदमी पार्टी देश की राजधानी में घर घर केजरीवाल की सलाखों के पीछे लगी फोटो की नुमाइश करते, जेल का जवाब वोट से देने की अपील के साथ सियासी दांव चलती, उसी दिन दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका खारिज कर देती है। जहां केजरीवाल की तरफ से दलील थी कि चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाती केजरीवाल की दलील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि फिर तो चुनाव के पहले गिरफ्तारी हो जाती तो अरेस्ट को आप सही मान लेते। केजरीवाल की दलील थी कि ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ क्यों नहीं की। हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री हैं तो विशेषाधिकार नहीं दे सकते, जांच पूछताछ में भले सीएम क्यों ना हो विशेष छूट नहीं मिलती। केजरीवाल की तरफ से दलील ये भी रही कि उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी ने साजिश रची। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल नहीं, ईडी और केजरीवाल के बीच का है। अदालत बिना राजनीति से प्रभावित हुए कानून के हिसाब से काम करती है, लेकिन नैतिकता के पैमाने और कानून के आईने के आगे अरविंद केजरीवाल फिर भी इस्तीफा क्यों नहीं देते।